करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा ध्यान से सुन लो, बस खत्म कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तीन मेथड से होता है। पहला आपको बताया डिसॉल्व फॉर्म में, 7%। दूसरा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, ठीक है, सॉरी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है, क्या होगा कैसे मैं समझाता हूं। ये होता है 23%। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो बनाएंगे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये हो गया। और जो तीसरा फॉर्म है सी, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, %70। अब इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। कैसे, देखो होता ऐसा है कि, एक मिनट, देखो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहला एक एंजाइम की बात करता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, प्रेजेंट इन आरबीसी एंड ऑल्सो इन प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में लो कंसंट्रेशन में होते हैं, आपको याद रखना है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। आरबीसी में ज्यादा होते हैं। ये करते क्या है, ध्यान सुनो, ये करते क्या है, ये सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड जो बनाएगी, ठीक है, वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगी, वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो प्रेजेंट होता है कहां पर, आरबीसी के अंदर और प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कम कंसंट्रेशन में होता है, आरबीसी में ज्यादा होता है। करता क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा के H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड। अब आप रिपीटर हैं तो आपने कहां पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम्स के हो तो 200 मॉलिक्यूल पर घंटे बनते हैं, लेकिन अगर ये रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो तो लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनते हैं। ठीक है, ये बताया गया है वहां पे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अब होता क्या है एक्चुअल में, ध्यान से सुनो ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझाऊंगा ताकि एकदम क्लियरिटी के साथ आपको दिमाग में बैठ जाए।
ठीक है, चलो बेटा ध्यान सुनो, ये एक आरबीसी है, ये हमने बताया क्या है, ये आरबीसी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ध्यान से सुनो, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक आरबीसी मैंने दिखाई है। अब मैं देखो दो चीज दिखाऊंगा बेटा, कंडीशन वही रहेगी, जगह दो है, ये मान लो एल्वुलाई मैंने दिखा दिया, यहां पे हमने क्या दिखा दिया, एल्वुलाई, ध्यान सुनो, एल्वुलाई, एल्वुलाई, और यहां पे हमने दिखा दिया टिश्यू, यहां हमने क्या दिखा दिया, टिश्यू, बस केवल समझने के लिए टिश्यूज दिखा दिया, ठीक है, टिश्यूज दिखा दिया तो आपको पता है कि यहां पे टिश्यूज है, बस समझना है ध्यान से और उसको क्लियर करना है। ध्यान सुनो, दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब मैं बोला कि हमने एयर को इनहेल किया, एयर को जब हमने इनहेल किया तो लंग्स में गई, लंग्स में गई तो एल्वुलाई में गई। अब मुझे बताओ कि, अब ध्यान से सुनो, एल्वुलाई में क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं बेटा, इसको यहां पे हम टिश्यूज कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें एल्वुलाइज तक जाना है तो पहले हम टिश्यूज से चलेंगे, टिश्यू, ठीक है। और ये हमने कह दिया बेटा एल्वुलाई, ये हमने क्या कर दिया, एल्वुलाई, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, पहले इतना ध्यान समझो, एल्वुलाई। टिश्यूज में अब ध्यान से सुनो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो ये टिश्यूज है, ये टिश्यू है, ठीक है, ये है टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 45 mmHg, ब्लड में कितना है, 40 mmHg, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है, तो अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गई, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई ब्लड में, ठीक है, ये हो गई, पहुंच गई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ध्यान सुनो, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई ब्लड में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंच गई, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची कहां, आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन से जुड़ी और बनाई कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट, 23%, ठीक है। ये मुझे नीचे लिखना था लेकिन मैंने यहां लिख दिया, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ये 23%। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां बना रहा हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर से और बनाएगी कार्बोनिक एसिड, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बताओ इतनी चीज समझ पाए कि नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, टिश्यू से ब्लड में आई, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना ली, बाकी 70% क्या की, वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाई। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है, ध्यान सुनो, ये जो कार्बोनिक एसिड है वो टूट जाएगा H+ और HCO3 माइनस में, H+ और HCO3 माइनस में, ध्यान से सुनते जाओ, H+ और HCO3 माइनस। अब ये H+ HCO3 माइनस कहां गया, आरबीसी से बाहर, आरबीसी से बाहर गया, ये हमने बना दिया HCO3 माइनस, HCO3 क्या हो गया, माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, HCO3 आरबीसी से बाहर चला गया, सॉरी आरबीसी से बाहर चला गया। उतने ही अमाउंट में, ध्यान सुनो, उतने ही अमाउंट में, जैसे NaCl होता है ना प्लाज्मा में, ये टूटता है Na+, ठीक है, और Cl माइनस, तो जितना अमाउंट में HCO3 माइनस कहां गया बेटा, बाहर,
उतने ही अमाउंट में Cl अंदर आ गया, Cl आरबीसी में आ गया। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल नहीं समझना है, बस इतना समझ लो Cl अंदर आया, HCO3 बाहर गया। HCO3 बाहर गया तो अब क्या करेगा, ध्यान सुनो, जो Na+ फ्री है वो किससे रिएक्ट करेगा, HCO3 माइनस से। तो क्या बनाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, बनाएगा NaHCO3। कैसे बनाया, Na+ और प्लस HCO3 माइनस में, ये बनाया NaHCO3। ठीक है, और H+ और NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। अब जैसे ही एल्वुलाई के पास पहुंचे, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ऑक्सीजन कहां आ गई, ऑक्सीजन आ गई कहां पे, ब्लड में आ गई, तो 3% डिसॉल्व हो गई। 3% क्या हो गई, डिसॉल्व फॉर्म में गई ना, बताया था ना ऑक्सीजन 3% डिसॉल्व फॉर्म में जाएगी, डिसॉल्व फॉर्म। 3% डिसॉल्व। ठीक है, अब बाकी जो ऑक्सीजन है वो कहां आई, यहां पे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, ये आई 97%। ध्यान सुनते जाओ, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके क्या बनाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। अब ये एल्वुलाई से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब ये एल्वुलाई से ट्रांसपोर्ट होते होते कहां पहुंचा, टिश्यूज के पास। अब टिश्यू पास आ गए ना, अब समझा रहा हूं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास पहुंचा, तो जैसे ही यहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई। ध्यान सुनो, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होते ही अब ध्यान सुनो, जो ये ऑक्सीजन है वो चली गई कहां पे, टिश्यूज के पास। ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, टिश्यूज के पास। ठीक है, ध्यान सुनो, और हीमोग्लोबिन फ्री है, ये हीमोग्लोबिन इस H के साथ जुड़कर बनाएगा HbH। क्या बनाएगा, HbH। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है, 7% डिसॉल्व हुई, 23% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाई आरबीसी के अंदर, और 70% कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाई, H+CO3 माइनस, HCO3 माइनस आरबीसी से बाहर गया प्लाज्मा में, उतने अमाउंट में क्लोराइड अंदर आया, जो Na+ फ्री हुआ, HCO3 से जुड़कर NaHCO3 बना लिया। इस फॉर्म में क्या हो रहा है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रांसपोर्ट हो रहा है NaHCO3 फॉर्म में। जैसे एल्वुलाई के पास पहुंचा, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन जो है, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी, HbO2 बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, इसे हमने क्या कहा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन गई कहां पे, टिश्यूज में पहुंची, तो क्या होगा, टूट गई, ऑक्सीजन आ गई, हीमोग्लोबिन फ्री हुआ। तो जो हीमोग्लोबिन फ्री हुआ, कुछ हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन आए, कुछ हीमोग्लोबिन H+ के साथ जुड़कर HbH बना लिए। इतनी चीज समझ में आ गई। क्यों बेटा, देखो, अगर H+ ज्यादा अमाउंट में फ्री होंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ते ही एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब HbH बना लिया। अब HbH ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसकी तरफ, एल्वुलाई की तरफ, और NaH किसकी तरफ, एल्वुलाई की तरफ। जैसे ही एल्वुलाई में पहुंचे, ध्यान सुनो, ये किधर गए, टुवर्ड्स एल्वुलाई। ठीक है, अब जैसे ही एल्वुलाई की तरफ पहुंचे, बेटा ध्यान सुनो, एल्वुलाई में पहुंचे तो जो HbH है, ध्यान सुनो, HbH क्या हो जाएगा, ब्रेक। ध्यान सुनो फिर से, यहां टुवर्ड्स एल्वुलाई क्या था, HbH, ये ब्रेक हो जाएगा, Hb और H+। ठीक है, Hb किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और इधर निकल गए। अब देखो, H+ के फ्री होते ही जो NaH है, ध्यान सुनो बेटा, NaH, तो Na+ और HCO3 माइनस, ये दोनों टूट जाएंगे। H+ को देखते ही ये टूट गया, बोला HCO3, बोला H+ मेरा अकेला हो गया, तो अब HCO3 माइनस अंदर जाएगा। ध्यान सुनो, और क्या होगा, इसके बदले में क्या आया, HCO3 माइनस अंदर। अब ये अंदर आया, तो इसके बदले में जो क्लोराइड है वो कहां जाएगा बेटा, बाहर, ये क्लोराइड बाहर गया। अब क्या हुआ, H+ और HCO3 दोबारा से जुड़ करके क्या बना लिए, इसको हमने बोला कि H2CO3 बना लिए। क्या बना लिए, H2CO3, या नहीं, यहां बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं बेटा, है ना,
इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान सुनो, ये O2 यहां से, ठीक है, O2 प्लस हीमोग्लोबिन और बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन कहां से आया, ये हीमोग्लोबिन यहां से आया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब ये बनाया, ये दोनों जुड़े तो क्या बनाया, H2CO3। अब H2CO3 दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में टूट करके H2O प्लस CO2। अब CO2 जो है कहां जाएगी, एल्वुलाई में बाहर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। कैसे हुआ, दोबारा से सुनो, ये हमारे पास टिश्यू है, ध्यान सुनो, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45, ब्लड में 40, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंची, तो 7% डिसॉल्व होके गई, 23% हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाए कार्बा हीमोग्लोबिन, और 70% वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाई। कार्बोनिक एसिड टूटा H प्लस और SCO3 माइनस में, SCO3 प्लाज्मा में गया। ये चीज क्या है, ये चीज है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में गया। अब उतने ही अमाउंट में Cl अंदर आया जितने अमाउंट में ये गया, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फेनोमेना। सिलेबस में नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अब SCO3 NH जुड़कर NaSCO3 बना लिया, और जो H प्लस आए वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर HBH बनाया। HBH और NaSCO3 अब टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होना है एल्वुलाई की तरफ। एल्वुलाई में पहुंचे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ 95, मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा 104, यहाँ 40, यहाँ पहुंची ऑक्सीजन। अब 3% तो डिसॉल्व होकर चली गई, बाकी जो 97% ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ी, हीमोग्लोबिन के साथ। अब हीमोग्लोबिन कहां पाया, HBH जो जा रहा था वो HBH क्या हो गया, टूट गया HB में और H प्लस में। HB के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास पहुंची तो टूट गई। क्यों टूटी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, आपको बताया था मैंने। तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई, हीमोग्लोबिन फ्री हुआ। हीमोग्लोबिन जो फ्री हुआ, कुछ हीमोग्लोबिन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बनाया, कुछ हीमोग्लोबिन HBH के फॉर्म में बनाया, ठीक है। वो HBH फिर इधर गया। अब जो H प्लस यहां फ्री हुआ था, NaH H प्लस को देखते ही SCO3 वैसे मतलब पागल हो जाता है, क्योंकि ये मेरा भाई अकेला हो गया। बोला Na तुम जिसके साथ थे उसके साथ जाओ, तोड़ा, SCO3 अंदर आया, H प्लस साथ जुड़ा, H2CO3 बनाया। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने H2O को CO2 में तोड़ दिया। CO2 कहां आ गई, एल्वुलाई में आ गई, एल्वुलाई से कहां गई, बाहर। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो दो चीज याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, ये चीज याद रखना। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, इतना डिटेल है नहीं। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है, फिर आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, एनसीईआरटी क्या कहता है। सबसे पहली चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन about 20 to 25%, एवरेज मैंने 23 लिखा, रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, PCO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs. Where the PCO2 is low, PO2 is high in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from the carbamino hemoglobin takes place. That is, carbon dioxide which is bound to hemoglobin form tissue to deliver at the alveoli. RBC contain very high concentration of enzyme जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। A minute quantity also present in the plasma, मैंने आपको बताया दोनों जगह प्रेजेंट है। माइन्यूट क्वांटिटी प्लाज्मा में है, वेरी हाई कंसंट्रेशन कहां पे है, आपका आरबीसी में। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन, यही मैंने बताया, H2CO3 यही एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने बोला एट द टिश्यू site where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, carbon dioxide diffuses into blood and form SCO3 minus and H plus. The alveolar site of PCO2 is low where the reaction proceed opposite direction leading to formation of carbon dioxide and H2O. CO2 trapped bicarbonate at the tissue level and transported alveoli released CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कितना कर रहे थे बेटा, वो कर रहे थे 5 ml। ऑक्सीजन की बात करें, कुछ नोट करके पॉइंट समझा देते हैं आपको।
नोट, देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो बनाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं। ठीक है। और ठीक है, गलत 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 क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, सॉरी बेटा, ध्यान सुनो। हीमोग्लोबिन अब O3 से, ओजोन से जुड़ेगा तो बनेगा मिथेमोग्लोबिन, ठीक है। और यहां पे जो Fe2+ है वो चेंज हो जाएगा Fe3+ में, फेरस फेरिक में चेंज हो जाएगा और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लीथल होता है, ठीक है, बिकॉज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये चार चीज आपको याद रखनी है, ध्यान सुनो। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना, अगर हीमोग्लोबिन ओजोन से जुड़ा तो क्या बना, मिथाइमोग्लोबिन बना। ये ध्यान रख लेना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई तो हम आगे चल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीटली खत्म।